हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स की एन सीरीज़ में आज हम 12वां भाग पढ़ने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे जो अलग अलग स्वास्थ्य संस्थान हैं। जो स्वास्थ्य संस्थान है वो कहाँ कहाँ पर हैं, स्वास्थ्य अधिनियम है वो कब आए, कोई स्वास्थ्य योजना है वो कब आई। हम आज डेट पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं एन सीरीज़ में जो जो टॉपिक करा रही हूँ वो आपको बिल्कुल करना ही है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि वहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही है। मैं वही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आ रही हूँ जिससे एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो यूनिट 7 का है और यहाँ से आपसे 1 से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। प्रमुख संस्थान पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे प्रीलिम्स का पैकेज लिया होगा तो आपको यूनिट 7 की जो बुकलेट है, उसमें आपको ये सभी संस्थान मिले होंगे। तो आप वहाँ पहले वीडियो देखिएगा, फिर इसमें से पढ़िएगा। और अगर आपने ये नहीं लिए और आपने कहीं से भी नोट्स नहीं लिए तो आप ये मेरा प्रीलिम्स का पैकेज ले सकते हैं। साथ में अगर आप ये टेस्ट सीरीज़ लेंगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। पहले आप फैक्ट लगाइए और फिर इन 50 टेस्ट जो अभी मैंने रामबाण नाम से टेस्ट सीरीज़ निकाली है, ये टेस्ट सीरीज़ आप लगा सकते हैं। घर बैठ के भी आप लगा सकते हैं। 50 टेस्ट हैं, ये यूनिट वाइज है। आप देख सकते हैं किस प्रकार यूनिट 1 से यूनिट 10 तक ये क्वेश्चन हर यूनिट से 500 प्रश्न लिए गए हैं। और प्रीलिम्स का जो पैकेज है वो इस प्रकार से आपके घर पर पहुंचेगा। ये पूजा के पास पहुंचा था तो उन्होंने मुझे ये पिक्चर पहुंचाया है। तो आप ये नोट्स मंगाना चाहते हैं तो आप और मंगा सकते हैं। साथ में ये टेस्ट मंगा सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप टेस्ट सीरीज़ अकेले भी मंगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो। केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो कहाँ पर है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो है दिल्ली में। याद रखिएगा, स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो कहाँ पर है? दिल्ली में। दूसरा है राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकेदमी। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकेदमी है दिल्ली में। तो केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकेदमी दोनों कहाँ पर है? दोनों ही दिल्ली में है। फिर है तीसरा, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है? जयपुर में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है जयपुर में। अगला है राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान। सिद्धा एक प्रकार का ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि आयुर्वेद होता है और होम्योपैथी होता है, उसी प्रकार से सिद्धा होता है। तो राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान कहाँ पर है? वो है चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में। आयुष जो है, आयुष के फुल फॉर्म में आपको एस से मतलब सिद्धा ही होता है। तो राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है? जयपुर में। इसके अलावा राष्ट्रीय यूनानी, ये भी एक प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। तो यूनानी संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। आयुर्वेद कहाँ पर है? जयपुर में है। सिद्धा कहाँ पर है? चेन्नई में है। यूनानी कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ये आपको ये तीनों बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। इसके बाद मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ है? मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ है? पुणे में। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ पर है? पुणे में है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। देखो, होम्योपैथी कहाँ पर है? कोलकाता में। आयुर्वेद कहाँ पर है? जयपुर में। सिद्धा कहाँ पर है? चेन्नई में। यूनानी कहाँ पर है? बेंगलुरु में। तो ये आपको चारों पाँचों याद कर लेना है। होम्योपैथी कोलकाता में है, आयुर्वेद जयपुर में है। आयुर्वेद का ऐसा ट्रिक बना के कुछ कर लीजिएगा। आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं वो जयपुर में मिलती हैं। किसी को सिद्धा से कोई सिद्धा ट्रीटमेंट लेना है तो उसको चेन बना के चेन्नई में जाना पड़ेगा, तभी उसका जो बीमारी है वो सही सिद्ध होगी। यूनानी है, बेंगलुरु को हम एक मॉडर्न टाइप में लेते हैं तो बेंगलुरु यूनानी एक बहुत मॉडर्न ट्रीटमेंट है तो वो बेंगलुरु में है। इसके बाद होम्योपैथी है तो होम्योपैथी कहाँ पे है? कोलकाता में है। होम्योपैथी कोलकाता में है। इसके बाद मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली में है। और प्राकृतिक चिकित्सा मतलब प्राकृतिक तरीकों द्वारा चिकित्सा पुणे में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। तो ये जो 10 की 10 है ना, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो कहाँ पर है? दिल्ली में है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकेदमी कहाँ है? दिल्ली में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है? जयपुर में है। राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान कहाँ है? चेन्नई में है। राष्ट्रीय यूनानी संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है।
मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ है? पुणे में है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ कहाँ है? नई दिल्ली में है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा एक और टॉपिक है कि शरीर के अंगों को कौन कौन सा रोग कौन से अंगों को प्रभावित करता है। जैसे कि किसी को एड्स हो जाता है तो एड्स किसको प्रभावित करता है? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। मधुमेह किसको प्रभावित करता है? मधुमेह का सीधा संबंध अग्नाशय से होता है। पैंक्रियाज जो ग्रंथि होती है जहाँ से अग्नाशय हार्मोन जो है सीक्रेट होता है, स्नावित होता है रक्त में। डर्मेटाइटिस जो है वो त्वचा को प्रभावित करता है। पायरिया जो है वो दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। एक्जिमा जो है वो त्वचा को प्रभावित करता है। फ्लूरेसी फेफड़े को प्रभावित करता है। मलेरिया प्लीहा को प्रभावित करता है। निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है और पोलियो पैर को प्रभावित करता है। तो ये अलग अलग रोग थे जो शरीर के अंगों को प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी स्वास्थ्य योजनाएं हैं और कौन सा अधिनियम है और कब आया। पहला है औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम। औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम कब आया? 1940 में आया। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? 1953 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम कब आया? 1940 में आया। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? 1953 में आया। खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम कब आया? 1954 में आया। कुष्ठ रोग नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1955 में आया। फाइलेरिया नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1955 में आया। स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो कब आया? 1956 में आया। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम कब आया? 1956 में आया। इसके बाद राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब आया? 1956 में आया। विकृति नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? 1962 में आया। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? 1962 में आया। कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? 1975 में आया। कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? 1975 में। क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962। ये अगर आपका सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम आता है महिला पर्यवेक्षक का तो भी आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ यही टाइप के प्रश्न लिए जाते हैं। दृष्टिहीनता नियंत्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रम कब आया? 1976 में आया। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आया? 1982 में आया। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम कब आया? 1983 में। गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम कब आया? 1983-84 में। सावित्रिक टीका कार्यक्रम कब आया? 1985 में आया। काला जार नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? 1990-91 में काला जार नियंत्रण कार्यक्रम आया। प्रसव पूर्व जांच अधिनियम कब आया? 1994 में। पल्स पोलियो अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी होगा, 1995 में आया। परिवार कल्याण कार्यक्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1996 में आया। पल्स पोलियो 1995 में और परिवार कल्याण कार्यक्रम 1996 में। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1996 में। याज उन्मूलन कार्यक्रम 96-97 में। प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997 में। संचारी रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम 1997-98 में। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1999 में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में। तो फ्रेंड, इस प्रकार से ये हमने स्वास्थ्य के अलग अलग योजनाएं कब आई हैं और ये अधिनियम कब आए हैं ये हमने पढ़ा। अब जो मेन योजनाएं हैं उनकी डिटेल हम पढ़ेंगे, तो मैं वो वीडियो लेके आऊँगी अगला। और इसी प्रकार से छोटे छोटे टॉपिक जैसे कि मध्य प्रदेश कृषि है, खनिज है, उद्योग है, ये टॉपिक से कुछ प्रश्न बनना ही बनना है। यूनिट 7 का, यूनिट 9 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि रोबोटिक्स है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इनसे प्रश्न बनना ही बनना है। मैंने अपने नोट्स में ये वन लाइनर फैक्ट के रूप में बहुत अच्छे से कवर किया है, बाकी के मैं वीडियो में भी कवर आपको करवा दूंगी जो लोग नोट्स नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नोट्स नहीं ले सकते तो ये टेस्ट सीरीज जरूर लीजिएगा और घर बैठ के भी आप इसको लगा सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों ही उपलब्ध है, तो आप इसे जहाँ भी रहते हो वहाँ पर मंगा सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।